आज हम जो सेकंड ग्रेड के पेपर एसएसटी के पेपर कर रहे थे उसके कुछ पेपर मैंने करवा दिए। उसमें केवल हम लगातार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम संस्कृत शिक्षा विभाग का जो 17 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन करेंगे। इस पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन आए थे। उनमें से पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार प्राथमिक जनगणना सार अंतिम आंकड़े राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या है। तो राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या है वो है 75.1 और शहरी जनसंख्या है 24.9। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्रमशः है। जो इसमें जो आंसर है वो है 3 नंबर। 3 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजार कीमतों पर एनएनपी प्लस हास या मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है। ये क्वेश्चन साधन लागत पर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये हमारा 3 नंबर आंसर इसमें रहेगा। 4 है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मापक है। सबसे पहले तो ये देखना है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है। यानी एक व्यक्ति की उसके खर्च करने के लिए जो आय उसके पास होती है वो, यानी प्रयोज्य मतलब उपयोग करने के लिए जो आय है उसके पास, सारे कुछ अदर खर्चे निकालने के बाद वो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होती है। तो उसमें जो शामिल है वो है कुल व्यक्तिगत लाभ माइनस व्यक्तिगत आयकर को माइनस करने से जो उसकी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय मानी जाती है। तो यहाँ पर 3 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, सही नहीं है। तो पहला है, जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी एक सामान्य वस्तु का जो मांग वक्र, ये क्या बता रहा है, दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। ये हमारा सही है। दूसरा है, इसमें पूछा है जो सही नहीं पूछा है। दूसरा है, पूरक वस्तु की कीमत कम होने पर एक सामान्य वस्तु का मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। ये भी सही है। तीसरा है, प्रतिस्थापन वस्तुओं का कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। ये भी सही है। चौथा है, पूरक वस्तु के महंगे होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है, ये ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो है 2 नंबर। यानी 2 नंबर हमारा आंसर है कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। कब, कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान। तो 2 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन तक पहुंचने के लिए। तो इसमें जो आंसर है वो है 3 नंबर। 3 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, एक बार हम वक्र वाले और ये कुछ फॉर्मूलाज वाले वो एक बार एक वीडियो में ही अच्छी तरह से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है। यानी मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है वो कौन सा कार्य है। यानी इसमें मुद्रा के लेखे की इकाई पूछी है। बाकी आपको 3 भी सही लग रहे होंगे।
तो इसमें जो आंसर लेखे की इकाई बताता है वो है 1 नंबर। मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह अपनी आय खर्च करता है। यानी एक उपभोक्ता अपनी जो भी आय उसको मिल रही है उसको एक संतुलन तरीके से खर्च करता है और वो संतुलन में बना रहता है उसका जो आय और उसका खर्च तो है। तो यहाँ पर 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाले ही नहीं हैं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा के निर्माता भी है। ये टिप्पणी किसने की थी? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आंसर रहेगा 3 नंबर। सेयर्स ने ये टिप्पणी की थी, 3 नंबर हमारा आंसर है। ये नंबर 11 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार निम्न में से किस देश के साथ हाल ही के वर्षों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सर्वाधिक नकारात्मक रहा? तो हमारा जो व्यापार संतुलन सर्वाधिक नकारात्मक रहा है वो रहा है चीन के साथ में, क्योंकि हम यहाँ से क्या है आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात बहुत ही कम करते हैं, जिसके कारण से हमारा व्यापार संतुलन ज़्यादा नकारात्मक रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यातों में 5 राज्यों का योगदान 70% है। ये राज्य हैं, यानी ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से क्या है निर्यात बहुत ज़्यादा होता है, यानी यहाँ का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर और जो रिसोर्सेज है वो किसी भी टाइप के जो व्यापार संतुलन के फेवर में है, जिसके कारण से यहाँ से निर्यात ज़्यादा होता है। तो वो कौन से राज्य हैं? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है 2 नंबर। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना से जो व्यापार बहुत ज़्यादा होता है और 17-18 में ये करीब देश के अन्य राज्यों से इन 5 राज्यों का ही कुल मिलाकर योगदान कितना प्रतिशत रहा? 70% रहा। तो इसमें आंसर रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैधानिक तरलता अनुपात में इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, व्यापारिक बैंक अपनी कुछ परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में व्यापारिक बैंकों से उधार लेता है। तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखता है। चौथा है, व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत नकद रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। तो यहाँ पर वैधानिक तरलता अनुपात से हम समझेंगे कि व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैश्विक स्पर्धाशीलता को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा कितने प्रचालों का प्रयोग किया जाता है? तो हम सबको पता है, ये बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है कि हमारे जो वैश्विक प्रतिस्पर्धाशीलता को मापने के लिए 12 प्रकार के प्रचालों, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 3, 12 प्रकार के प्रचालों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य व शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया? के द्वारा जो तेंदुलकर समिति के द्वारा निकाला गया था उसमें गरीबी रेखा का जो आकलन किया गया था वो आय और खपत के आधार पर किया गया था, लेकिन बाद में जो गरीबी रेखा का संशोधित
अनुमानों में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी शामिल कर लिया गया कि ये आंकड़ों को भी देखना ज़रूरी है गरीबी की रेखा को निश्चित मापने के लिए। तो ये जो उपकरण का प्रयोग किया गया था उसमें जो पहला ऑप्शन है वो ही हमारा सही रहेगा। डॉक्टर एस महेंद्र एवं सी रवि जो है उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेबस्टीन के अनुसार बैंडवैगन प्रभाव प्रदर्शित करता है। पहला, एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के मांग फलन का अनुसरण करता है, यानी मार्केट में एक ट्रेंड आया, किसी ने वो चीज़ खरीदी या उसका वो अपने घर में यूज़ करने लग गया। लाइक एक कार ही ले लो, जब कोई एक व्यक्ति उसको खरीदता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के मांग फलन का अनुसरण करता है, ये बैंडवैगन प्रभाव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, योजना अवधि में निम्न में से किन वर्षों में भारत का व्यापार संतुलन देश के पक्ष में रहा। यानी व्यापार संतुलन से मतलब ये है कि आपका निर्यात तो ऊपर गया, यानी आपने निर्यात ज़्यादा किया और आयात आपने कम किया। तो वो रहा था केवल वर्ष 1972 एंड 73 और 1976 और 1977 में जो हमारा व्यापार संतुलन क्या था, देश के पक्ष में रहा। तो यहाँ पर 3 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस वस्तु समूह का भारत के निर्यात व्यापार 2015-16 में सर्वाधिक रहा। इसी टाइप का क्वेश्चन पहले वाले पेपर में भी आया था, जिसमें चावल का उस साल में निर्यात ज़्यादा हुआ था और ये 15-16 में जो निर्यात हुआ था वो रत्न व आभूषण का निर्यात सबसे ज़्यादा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्थिक नियोजन संबंधित है। हम सभी जानते हैं आर्थिक नियोजन का मेन मतलब क्या होता है, संसाधनों के आवंटन से। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट आंसर रहेगा 2 नंबर। पेपर का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों पर टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन थे। यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, दूसरा है डॉक्टर विमल जालान, तीसरा है डॉक्टर मनमोहन सिंह और चौथा है डॉक्टर सी रंगराजन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है पहला ही। अहलूवालिया क्या है, रोजगार अवसरों पर जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके चेयरमैन रहे थे। ये थे हमारे 2019 का जो पेपर हुआ था फरवरी में, उसके क्वेश्चन जो इस पेपर में आए थे। आप इनको ध्यान से करें और भी जो पेपर करवाए हैं उनके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अगर आप लगातार कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, केवल कुछ पार्ट ही है जो आपको कठिन लगेगा। धन्यवाद, आप ज़रूर देखें।